हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं लाया हूं एक और नया पाइस्पार्क का एंड टू एंड प्रोजेक्ट। इससे पहले मैंने एक टैक्सी से रिलेटेड एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाया था एंड ये जो है वो एविएशन से रिलेटेड है। ओके, तो इसमें एजेंडा अगेन सेम होने वाला है। हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, उसके बाद हमारी केपीआईज क्या क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या क्या देना है हमको वो समझेंगे। उसके बाद हमने पाइस्पार्क का क्या क्या कोड लिखा हुआ है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रोजेक्ट में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि जब आप इंटरव्यू क्वेश्चंस देने के लिए जाओगे तो आपको प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन करना होगा, तो एक आइडिया आपको इन प्रोजेक्टों से भी मिलेगा। एंड सेकेंडली आपको कोडिंग भी देखने को मिलेगी कि किस तरह की मैंने कोडिंग करी है, क्योंकि उसमें मैंने पहले डेटा क्लीनिंग करी है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको मैं शो करूंगा। तो अगर आपने पहला प्रोजेक्ट नहीं देखा हो तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, दिस प्रेजेंटेशन विल गाइड यू थ्रू एन ईडीए। बेसिकली हमारी जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है एविएशन डेटा सेट पे है, यूजिंग द पावरफुल पाइस्पार्क लाइब्रेरी। We will dive into the data, uncover insights, and learn how to leverage PySpark capabilities for effective data analysis. Okay, तो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था। तो एविएशन के उनको क्या क्या फाइंड आउट करनी थी, जो उनकी केपीआई थी बेसिकली, जिनको उनको एनालाइज करके डेटा सेट से जो भी डेटा सेट से हम डेटा इंपोर्ट करेंगे, एनालाइज करके क्या क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो फॉर एग्जांपल की फ्लाइट ड्यूरेशन उन्हें कैलकुलेट करनी थी स्पीड ऑफ फ्लाइट, एवरेज डिपार्चर डिले कितना था फ्लाइट का, हाउ मैनी फ्लाइट डिपार्टेड फ्रॉम ईच ओरिजिन। तो इस तरह के ये सारे क्वेश्चन हैं, आप गो थ्रू कर सकते हो वन बाय वन। हाउ मैनी फ्लाइट्स वर शेड्यूल्ड टू डिपार्ट फ्रॉम ईच ओरिजिन। ओके, तो ये सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे जो हमको सॉल्व करने थे पाइस्पार्क के कोड के थ्रू। ओके, तो सॉल्यूशन एंड प्लस अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या हमारे स्टेप्स थे। तो फर्स्ट स्टेप था हमने डेटा कलेक्ट किया। उसके बाद डेटा कलेक्शन में हमारा केवल एक ही सोर्स था, क्योंकि एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट पीओसी हमने केवल एक ही सोर्स लिया। देयर कैन बी मल्टीपल। ओके, फिर हमने डेटा इंपोर्ट किया, डेटा क्लीनिंग करी, ओके, यूजिंग पाइस्पार्क कोड, एंड देन डेटा एनालिसिस की। एंड उसके बाद हम पावर बीआई रिपोर्ट बना सकते हैं उस पर। ओके, अब हमने टूल्स क्या क्या यूज किए इसमें। तो टूल्स बेसिकली पाइथन यूज किया, डेटा ब्रिक्स यूज की, स्पार्क यूज की, एंड पावर बीआई। ओके, अब ये ओवरव्यू है एविएशन डेटा सेट का, क्या क्या हमारे कॉलम्स थे। तो ये कुछ बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं, आईडी, ईयर, मंथ, ओके, अराइवल टाइम, ओरिजिन, डेस्टिनेशन। ओके, अब अगेन ये स्टेप्स जस्ट हमने कलेक्ट किया पहले डेटा, फिर इंपोर्ट किया, एंड फिर रीड करी हमने सीएसवी फाइल, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो सीएसवी फॉर्मेट में है। ओके, उसके बाद हमने जो भी मिसिंग वैल्यूज थी उनको हैंडल किया, आउटलायर्स को हैंडल किया। एंड हमारा इसमें ये लॉजिक था बेसिकली, हमको ड्रॉप करने थे कॉलम्स जिसमें 90% नल वैल्यूज हो। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, ये एज ए पार्ट ऑफ पीओसी हमने ले ली। तो ये बेसिकली तीन चीज थी, आइडेंटिफाई करने थे कॉलम जो नल वैल्यूज थे, ओके, एंड ड्रॉप करने थे 90% जिसमें नल वैल्यू हो, और रिप्लेस करने थे नन वैल्यू विद द मोस्ट कॉमन और मीन वैल्यू ऑफ द कॉलम। ओके, तो जो मोस्ट कॉमन वैल्यू थी उससे रिप्लेस करनी थी हमें नल वैल्यू। कोई बात नहीं, अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको कोड में गो थ्रू कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो ये हमारे कुछ स्क्रीन शॉट्स हैं जो एज ए पार्ट ऑफ क्लीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया। तो लेट्स से व्हाट इज द एवरेज डिपार्चर डिले। तो इसके लिए ये डेटा डॉट सिलेक्ट एवरेज डिले हैड 0, तो इससे हमें इसका काउंट मिल गया। ओके, हाउ मेनी फ्लाइट डिपार्टेड फ्रॉम ईच ओरिजिन, कितनी फ्लाइट किस सोर्स से डिपार्टेड हुई थी, तो ये रही काउंट ओरिजिन वाइज। उसके अलावा फिर व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लाइट्स डिपार्टिंग फ्रॉम ईच ओरिजिन। तो इसके आंसर्स मिल गए हमको लाइक दिस। एंड ये डाटा एक तरह से डैशबोर्ड हो गया पावर बीआई में। एंड कंक्लूजन हमारा ये हो गया कि हमने जो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसका जो जो केपीआई निकाली वो हमारे ये सॉल्यूशंस हो गए सब। ओके, सो आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम पाइस्पार्क कोड पे चलते हैं कि हमने वहां पर क्या क्या स्टेप्स लिए। ओके, so let me go through the PySpark code for you guys. So yeah, तो ये बेसिकली हमारी डेटा ब्रिक्स
जहाँ पे मैंने कम्युनिटी एडिशन है, पाइस्पार्क यहाँ पे मैंने यूज किया है। तो लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने ऑलरेडी बताया था कि फाइल इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो देयर इज नो पॉइंट कि अगेन मैं सेम चीज मतलब बताऊं, उससे आपका भी टाइम ये होगा एंड मुझे भी बार बार चीज रिपीट करनी पड़ेगी। तो बेटर कि आप उस प्रोजेक्ट को देखो, तो आपको दो प्रोजेक्ट भी करने को मिलेंगे एंड प्लस दो प्रोजेक्ट के एक्सपोजर के साथ साथ अलग अलग डोमेन का एक्सपोजर भी मिलेगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसमें जो जो फंक्शंस थे जो मैंने पूरे प्रोजेक्ट में यूज किए हैं, वो मैंने यहाँ पे सब इंपोर्ट कर लिए। मैं थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर लेता हूँ सो दैट आपको प्रॉपर दिखे। ओके, तो इम्पोर्ट पाइस्पार्क डॉट एसक्यूएल डॉट फंक्शन, जैसे कॉल था, मीन था, मोड था, एवरेज था, यूडीएफ था, कॉल था, आवर था, सबस्ट्रिंग था, कॉन्केट था, डे ऑफ वीक था, काउंट था, मंथ, ये सारी थी। ओके, अब एक्चुअली इंटरव्यू में एक क्वेश्चन होता है कि आपने कौन कौन से फंक्शंस यूज किए, तो आप नोट डाउन कर सकते हो, इन सबका नाम ले सकते हो। ओके, क्योंकि जब आप एकदम ब्लैंक हो जाओगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, इसलिए ये सारे फंक्शंस आप बोल सकते हो। और मेरे आने वाले प्रोजेक्ट में मैं और भी फंक्शंस यूज करूंगा एंड मैंने पिछले प्रोजेक्ट में भी कुछ फंक्शंस यूज किए, तो इन सबकी आप एक लाइब्रेरी बना सकते हो एंड उसके बाद आप इंटरव्यू में रिप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सेकंड मैंने क्या किया, मेरी इस लोकेशन पे फ्लाइट डॉट सी एस बी फाइल थी, मैंने वो बेसिकली लोड की। ओके, अब फ्लाइट डॉट सी एस बी में क्या डेटा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सी आईडी है, ईयर है, मंथ है, कब डिपार्चर हुआ, शेड्यूल डेट क्या थी, डिपार्चर में डिले कितना था, अराइवल टाइम क्या था, शेड्यूल अराइवल टाइम क्या था, फ्लाइट ओरिजिन, डेस्टिनेशन, एयर टाइम, डिस्टेंस, आवर, मिनट, टाइम, आर, नेट। ओके, कौन सी एयरलाइंस थी, तो ये सारे मेरे कॉलम्स हैं। तो ये मेरा डेटा सेट है। ओके, तो जस्ट मैंने रीड किया स्पार्क डॉट रीड डॉट सी एस बी एंड ये मेरी लोकेशन थी, हेडर इक्वल टू सेपरेट, एंड इसको पेंडाज में मैंने कन्वर्ट कर लिया। ओके, ये सारी मैंने लाइब्रेरी बेसिकली ये मेरे फंक्शन थे, मैंने एज ए पार्ट ऑफ होल प्रोजेक्ट ये यूज किए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट नेक्स्ट मेरा था क्लीनिंग वाला पार्ट। ओके, चेक फॉर नल वैल्यूज, तो क्लीनिंग में हमें नल वैल्यू चेक करनी थी। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर एक ये कॉलम विथ नल वैल्यूज एक वेरिएबल लिया, उसमें ब्लैंक ये नल डाल दिया, क्यों, क्योंकि मैं इसमें अपेंड करूंगा बाद में, इसलिए। ओके, तो उसके बाद मेरे जो भी कॉलम थे वो डीएफ में आ रहे थे, राइट। ऊपर मेरा ये डीएफ नाम का वेरिएबल था जिसमें कॉलम्स आ रहे थे, आप देख सकते हो डीएफ डॉट टू पैंडास जो हो रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली डीएफ से एक एक करके कॉलम्स लिए। ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है कि अगर आपको नल वैल्यू फिल करनी है, नल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आप फ्रेशर हो या फिर कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो जाते हो एक्सपीरियंस के बाद भी, तो सिंपली डीएफ डॉट कॉलम्स करके आप कॉलम में एक एक करके वैल्यू लेते जाओगे। उसके बाद आप यहाँ पे कंडीशन लगा दोगे डीएफ डॉट फिल्टर एंड कॉलम, आपको कौन सा कॉलम चाहिए, ये वाला कॉलम, इसमें आपकी एक एक कॉलम की वैल्यू आ रही है एंड एक एक कॉलम में आप जाके चेक कर सकते हो इस नल का काउंट कितना है। ओके, तो क्या किया, सिंपली एक एक कॉलम की वैल्यू आई और फिर आपने ये कॉलम यहाँ पर लिया एंड काउंट कराया। लेट से पहले कोई ए कॉलम आया, फिर बी आया, फिर सी आया। ओके, तो काउंट करा के कितने नल है वो वैल्यू आके आपने एन में डाल दी। ओके, अब आपने ये कंडीशन लगा दी इफ एन नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब आपने इसमें वो वाले कॉलम लिए हैं जो नल वैल्यूज के साथ हैं। ठीक है, तो अब एम एन जो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ऐसे जिसमें नल वैल्यू है ही नहीं, तो मतलब ऑब्वियसली वो नॉट इक्वल टू जीरो होंगी। हमको क्या चाहिए, नल वैल्यूज वाले। तो ये सारे हमारे कॉलम्स आ गए बाद में, यहाँ पे हमने अपेंड करा दिया एंड प्रिंट करा दिया ये, तो ये हमको कॉलम मिल गया कि डिपार्चर टाइम में 8255 नल हैं, डिपार्चर डिले में इतने नल हैं, अराइवल टाइम में इतने। तो ये सारे कॉलम्स हमको नल वैल्यूज वाले मिल गए। ओके, तो ये अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है नल वैल्यू को, डेफिनेटली तो आप इसको करके देख लेना, वॉच करके आप खुद से इम्प्लीमेंट करके इसको देख सकते हो। ओके, अगर आपको डेटा सेट चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी, सॉरी कमेंट बॉक्स में आप अपनी मेल आईडी डाल सकते हो, तो आपको डेटा सेट मिल जाएगा। ओके, उसके बाद मैंने सिंपल इसको पेंडाज में कन्वर्ट कर लिया एंड उसके बाद ये यहाँ पे मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहा हूँ जो कि हमारे बिजनेस रूल के साथ जो मैंने इनिशियली डिस्कस किया था, कि अगर मेरी जो वैल्यूज हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं। अभी एज ए पार्ट ऑफ दिस दो टाइप लिए हैं मैंने, स्ट्रिंग और इंटीजर। वैसे टाइप तो मल्टीपल हो सकते हैं, डेट टाइम भी हो सकता है और भी टाइप हो सकते हैं, बट एज ए पार्ट ऑफ दिस मैंने दो टाइप लिए हैं,
स्ट्रिंग या इंटीजर। अगर मेरी स्ट्रिंग वैल्यू होगी, मैंने यहाँ पे इसमें ये जो कोड है मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। मैंने इसमें क्या लॉजिक लगाया है, मैंने बेसिकली सिंपल सा लॉजिक लगाया है इसमें। मैंने एक एक करके जो नल वैल्यूज थी वो सारे लिए हैं कॉलम, उसके बाद मैंने उसका डी टाइप निकाला है एंड ये लगाया लॉजिक। अगर वो स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली अगर स्ट्रिंग होंगे तो उनका मोड में कन्वर्ट कराया, वो मीन में नहीं होंगे। अब मोड क्या होता है, मोड होता है कि जो वैल्यू ज़्यादा बार आई हो वो वैल्यू आ जाए। ओके, मीन क्या होता है, एवरेज निकल के आ जाए। अगर स्ट्रिंग होगी तो ऑब्वियसली मोड ही आएगा। स्ट्रिंग में हम मीन तो कर नहीं सकते क्योंकि स्ट्रिंग में वैल्यू एडिशन तो होगा नहीं। ओके, तो मैं इसे एक बार आपको रन करके बता देता हूँ इतने से पार्ट को, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है। ओके, नाउ लेट मी रन दिस पार्ट स्पेसिफिक। ओके, प्रिंट, ये dt प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एंटर। सी, अब ये स्ट्रिंग आया, क्यों क्यों स्ट्रिंग आया, क्योंकि मैंने केवल यही निकालना था स्ट्रिंग है या नहीं। अगर लेट मी रिमूव दिस वन तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सी, ये क्या था, डिपार्चर टाइम, ये सब वो कॉलम्स हैं जो नल वैल्यूज वाले हैं। देखो, डिपार्चर टाइम स्ट्रिंग, डिपार्चर डे स्ट्रिंग। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है, मुझे इसका डेटा टाइप चाहिए था एग्जैक्टली। इसलिए अब ये लिस्ट है तो आप समझते हो 0 1, तो 0 इंडेक्स की वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, 1 की चाहिए, इसलिए मैंने सिंपली यहाँ पे 1 लिखा एंड यहाँ पे इसने रिटर्न किया ये सी। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग मैंने कंडीशन लगा दी, इफ़ मेरी वैल्यू अगर स्ट्रिंग है तो उसका मोड आ जाए। ओके, एंड यहाँ पे अगेन मैंने चेक कराया, जो मेरी काउंट ऑफ नल है, नल काउंट ऑफ नल ग्रेटर देन 0 है, उसमें वो मोड की वैल्यू आ जाए, उसमें मैंने फिल करा दी। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप करोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है, अदरवाइज मीन करा दे। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने क्या कराया, नेक्स्ट अब हमने काउंट देखा, अब हमने सब चेंज करा लिया, जो जो वैल्यूज थी करा लिया, तो अब नल काउंट नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया दोबारा से, जो हमारा डेटा था उसमें नल है क्या, चेक किया यहाँ पे एंड देखा सी, अब कोई नल हमारा नहीं है, सब ये हाल, ठीक है, सब 0 हो गए। ओके, अब हम आते हैं यूडीएफ, मतलब अब हमने फंक्शन बनाए, क्योंकि लास्ट टाइम किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप फंक्शन बनाने का भी, मतलब फंक्शन भी इम्प्लीमेंट करोगे तो वो हेल्पफुल होगा। ओके, तो ये जो कोड है अगर आप इसे समझने की कोशिश करोगे तो आपको आप अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हो इस कोड को। धीरे धीरे इसको लिखोगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, धीरे धीरे ब्रेन में जाएगा इस तरीके का, इस तरीके से फिर आप और प्रोग्रामिंग कर सकते हो। आपको वीडियोस तो बहुत मिलेंगे यूट्यूब पे, लेकिन अगर ऐसे एक एक करके कोडिंग, वो आपको बहुत कम मिलेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हो कि मैं स्क्रैच से ये वीडियो आपके लिए ये कोडिंग आपके लिए लिखूँ भी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली फंक्शन का क्या मतलब है। जैसे आप देख रहे हो सिंपल सा यहाँ पे कैलकुलेट फ्लाइट ड्यूरेशन, हमको फ्लाइट ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सिंपली मैंने यहाँ पे डेफ डिफाइन कर दिया फंक्शन कॉल फ्लाइट, इसमें 3 आर्गूमेंट थे हमारा, डिपार्चर टाइम, डिपार्चर डिले एंड अराइवल टाइम, एंड इसका ये फॉर्मूला हुआ रिटर्न, ये हमने रिटर्न करा दिया बेसिकली अराइवल टाइम सब्ट्रैक्ट बाय डिपार्चर टाइम प्लस डिपार्चर डिले। ओके, तो ये बेसिकली रिटर्न होगा, तो ये 3 आर्गूमेंट पास हो। ओके, अब x इक्वल टू यूडीएफ कॉल फ्लाइट फ्लोट टाइप, मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कॉलम है उसकी वैल्यू फ्लोट में रिटर्न होगी, और यूडीएफ ये मतलब हम इस फंक्शन को, आपको याद होगा ऊपर मैंने यूडीएफ कॉल कराया था। ओके, तो जब भी आप फंक्शन बनाओगे एंड ऐसे यूडीएफ लिखना है तो आपको यूडीएफ कॉल कराना होगा सी। तो ये भी आपका इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, तो आप बता सकते हो। ठीक है, अब वापस आते हैं हम, तो हम कर क्या रहे हैं इसमें, ये दोबारा से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरा यहाँ पे काम स्टार्ट होता है, मुझे क्या करना था, मुझे कैलकुलेट करनी थी फ्लाइट ड्यूरेशन। तो ये मेरा डेटा में ऑलरेडी डेटा था, मैंने एक न्यू कॉलम बनाया विथ फ्लाइट ड्यूरेशन नाम का, विथ कॉलम से हम कॉलम बनाते हैं। उसके बाद ये मेरा एक्स में मैंने ये यूडीएफ की जो वैल्यू मुझे कॉल फ्लाइट जिसको रिटर्न करानी है मुझे। ओके, तो ये एक्स में मैंने यहाँ पे डाली थी। अब इस एक्स के थ्रू मैं इस फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ, क्योंकि ये यूडीएफ कॉल कराने के लिए बेसिकली। तो अब मैंने क्या किया, जो 3 वैल्यू थी, कॉल डिपार्चर टाइम, कॉल डिपार्चर डिले एंड कॉल अराइवल टाइम, ये तीनों ऊपर पास करा दी। ओके, तीनों ऊपर पास कराई तो उसने रिटर्न कराया
ये एंड कॉल फ्लाइट की फ्लाइट ड्यूरेशन बेसिकली हमको इससे रिटर्न होके मिल गई। ओके, तो ये जो बेसिकली ये डेटा से आ रही हैं जो वैल्यू है, डिपार्चर टाइम, डिपार्चर डिले एंड अराइवल टाइम। ओके, मैं थोड़ा सा इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो सिंपली हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन किया, इसका फॉर्मूला ये था, एंड हमको रिटर्न टाइप फ्लोट में हमारी वैल्यू चाहिए थी, एंड यूडीएफ हमारा कॉल कराने के लिए हुआ, एंड ये जो एक्स था उसका हमने यहाँ पे यूज किया। हमारे 3 पैरामीटर हमको ऊपर भेजने थे, तो हमने ऊपर तीनों पैरामीटर भेज दिए। सी, डिपार्चर टाइम, डिले, अराइवल टाइम। सिंस फ्लोट टाइप में वैल्यू रिटर्न होती थी, तो ये फ्लाइट ड्यूरेशन हमारी फ्लोट टाइप में रिटर्न हो गई। तो ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो गया, एंड ये डिफाइन हो गया, एंड यहाँ पे हमने इसका यूज कर लिया इस फंक्शन का ऊपर आर्गूमेंट पास कराने। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या था, स्पीड ऑफ फ्लाइट। तो सिमिलरली ये भी एक और हमारा फंक्शन था। इसमें क्या था, 2 आर्गूमेंट थे, एयर टाइम एंड डिस्टेंस, एंड उसका फॉर्मूला था ये रिटर्न डिस्टेंस एयर टाइम। अगेन इसमें भी ये स्पीड, जैसे वहाँ पे एक्स था ऐसे यहाँ पे स्पीड है। हमको का बेसिकली स्पीड चाहिए थी, एंड फ्लोट टाइप, ये भी फ्लोट में रिटर्न करना है, तो हमने यहाँ पे अब पास करा दिया स्पीड में 2 कॉलम पास करा दिए, एयर टाइम एंड डिस्टेंस। तो अगेन ये हमारा फंक्शन कॉलिंग है, यहाँ पे हम पास करा दिए हमने ऊपर वैल्यू एयर टाइम एंड डिस्टेंस की, एंड यहाँ पे ये रिटर्न होके आएगी फ्लोट टाइप में, एंड ये वाला कॉलम ऐड हो जाएगा फ्लाइट स्पीड। ओके, आप देखोगे इसमें तो ये फ्लाइट स्पीड ऐड हो जाएगा। मैं आपको शो कर देता हूँ। सी, ये फ्लाइट स्पीड और ऊपर जो फ्लाइट ड्यूरेशन, ये दोनों कॉलम हमने एज ए पार्ट ऑफ दीज 2 फंक्शंस कर दिए। ओके, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट अभी क्या था, मार्क फ्लाइट डिस्टेंस। तो अगेन इसमें भी, अब इसमें मार्क हो गया, सबसे पहले में एक्स था, स्पीड था, इसमें यहाँ पे हमने मार्क लिया है। अगेन ये फंक्शन है, एंड ये यहाँ पे कॉल कराया, एंड यहाँ पे केवल एक ही पैरामीटर था, कॉल डिस्टेंस, ये पास करा दिया हमने, एंड ये आ गया। अब अगर हम दिखाएंगे तो अब ये डिस्टेंस वाला एक हो गया होगा। ठीक है, लेट मी शो यू। सी, ये तो हमारी 3 तरह की ट्रिप थी, शॉर्ट ट्रिप, मीडियम ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप। सी, अगर ये लेस देन 500 है तो आपकी शॉर्ट ट्रिप होगी, अगर डिस्टेंस लेस देन 500 है, डिस्टेंस लेस देन 1400 है तो मीडियम, अदरवाइज लॉन्ग। तो ये तीनों आपको ट्रिप डिस्टेंस में आपको मिल गई बेसिकली एज पर द डेटा। तो बिजनेस रूल्स कुछ भी हो सकता है। ये हमने 3 फंक्शन स्पेशली बनाए थे, जिससे आपको पता चले फंक्शन हम कैसे कॉल कराते हैं, कैसे यहाँ पे फंक्शन का यूज करते हैं, कैसे यूडीएफ का यूज करते हैं, कैसे हम विद कॉलम यूज करके एक और अपना फंक्शन के ऊपर आर्गूमेंट भी पास करा सकते हैं। तो आई होप इतना क्लियर होगा। अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको इस तरह इससे कुछ लर्निंग हो रही हो, और तो इस तरह के वीडियो में आगे से अगर मुझे जितने लाइक मिलेंगे या सब्सक्राइब आप लोग करोगे, उसी के हिसाब से हो सकता है मैं आगे स्क्रैच से खुद लिख के ये वीडियो भी बनाऊं। ओके, सो आई होप आप सब लोग मुझे सपोर्ट करोगे। ओके, तो व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज प्रेजेंट इन द करियर। अब कितनी यूनिक वैल्यू थी, तो हमारे पास डेटा में डेटा था बेसिकली, हमने सिलेक्ट किया करियर, कितनी यूनिक वैल्यू थी, तो वो हमने डिस्टिंक्ट का यूज करके निकाल ली। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट एयरक्राफ्ट, कितने डिस्टिंक्ट एयरक्राफ्ट टेल नंबर्स थे, तो वो हमने अगेन डिस्टिंक्ट का यूज करके निकाल लिए। ओके, अब व्हाट इज द एवरेज डिपार्चर डिले, कितना डिले था एवरेज, तो एवरेज डिपार्चर डिले कितना था वो हमने निकाल लिया। डेटा में हमारा डेटा था, एवरेज फंक्शन का यूज करा, डिपार्चर डिले, एंड हमको केवल वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने डॉट हेड 0 लिख दिया। ओके, उसके बाद हाउ मेनी फ्लाइट्स डिपार्टेड फ्रॉम ईच ओरिजिन, कितनी फ्लाइट्स डिपार्ट हुई, तो यहाँ से एलजी एयरपोर्ट से इतनी ड्राइव हुई, हमने बेसिकली काउंट फंक्शन का यूज किया, एंड ग्रुपिंग कर दी हमने। ओके, तो हमको पता चल गया कि कहाँ से कितनी फ्लाइट, किस ओरिजिन से कितनी फ्लाइट डिपार्ट हुई। ओके, सो आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। व्हाट इज द मैक्सिमम एयर टाइम, कितना एयर टाइम था मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ से बेसिकली हमने लिमिट लगा ली 5, तो आप डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस टॉप 10 लगा सकते हो, टॉप 2 लगा सकते हो, टॉप 4 लगा सकते हो। ओके, जो भी। इज देयर यानी कोरिलेशन था डिपार्चर डिले एंड अराइवल डिले में, तो वो हमने निकाल लिया कि इतने परसेंट कोरिलेशन होगा। ओके, इसके लिए क्या हमने CORR जो मैंने अगेन ऊपर डिक्लेयर किया था उसका यूज करके। ठीक है, हाउ मेनी फ्लाइट्स वर ऑपरेटेड बाय ईच करियर, तो मतलब
ईच करियर के द्वारा कितनी फ्लाइट्स ऑपरेट की गई, तो ये करियर पे ग्रुपिंग कर दी बेसिकली, तो उसका काउंट मिल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लाइट्स, कितनी एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल की डिपार्टिंग फ्रॉम ईच ओरिजिन से, कितनी कितनी एवरेज डिस्टेंस थी, तो वो आ गई। इसमें अगेन एवरेज फंक्शन का यूज किया, किस ओरिजिन से की थी उसके ऊपर ग्रुपिंग कर दी। ओके, बाद में शो करा दिया। ओके, तो आई होप इतना क्लियर होगा। उसके बाद विच कैरियर है द हाईएस्ट एवरेज डिपार्चर डिले, तो इससे मतलब एक ये कि कौन से करियर से ज़्यादा डिले हुआ। ओके, सो दैट बिजनेस कैन टेक डिसीजन। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हमने पहले ग्रुपिंग की करियर के बेसिस पे, फिर एवरेज डिस्प्ले एग्रीगेट, एंड फिर उसके बाद एलियास कर दिया इसका, एंड ऑर्डर बाई करके हमने बेसिकली जो भी रैंक थी उस हिसाब से हमने वैल्यू दे दी। ओके, अब व्हाट इज द एवरेज एयर टाइम फॉर फ्लाइट्स ऑपरेटेड बाय ईच करियर, तो ये अगेन एवरेज एयर टाइम निकल गया। उसके बाद is there a relationship between the day of week derived from the day column and the arrival, तो ये डे ऑफ रिलेशनशिप था, डे ऑफ वीक ड्राइव एंड द अराइवल डिले का, तो ये हमने यहाँ पर डेट डॉट बिट कॉलम डे ऑफ वीक, बेसिकली इसमें से हमने जो हमारा आवर कॉलम था उसमें से बेसिकली हमने ये कैलकुलेशन कर ली, एंड देन डेटा डॉट ग्रुप बाई। ओके, एंड ये फिर यहाँ से हमने कोरिलेशन जो निकालना था वो इसमें देखा, एंड फर्स्ट वैल्यू हमने यहाँ से ये निकाल ली, सी, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। ओके, तो एक एक करके ये यहाँ पे दोनों तीनों स्टेप हमने कर दी। ठीक है, और आप गो थ्रू कर सकते हो, कोड को समझ सकते हो, जब आप प्रैक्टिस खुद से करोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होंगी चीज़ें। ओके, हाउ मेनी फ्लाइट्स वर ऑपरेटेड बाय ईच एयरक्राफ्ट, तो ये ग्रुपिंग कर दी। ओके, टेल नम पे। उसके बाद व्हाट इज द एवरेज अराइवल डिले, तो एवरेज कितना अराइवल डिले था, उसके लिए अगेन एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया। एंड हाउ मेनी फ्लाइट्स वर शेड्यूल टू डिपार्ट फ्रॉम ईच एयरपोर्ट, तो उसके लिए कितने ईच एयरपोर्ट से कितनी फ्लाइट ये डिपार्ट होनी थी, उसके लिए हमने ग्रुपिंग कर दी ओरिजिन एंड बेसिकली इन ईच मंथ, स्पेसिफिक ये मंथ में आ रही है, तो हमने ग्रुपिंग करी दो कॉलम पे, यहाँ ओरिजिन पे प्लस मंथ पे। ओके, ईच मंथ में निकालनी थी हमने। ओके, तो ये आ गया। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, कितनी स्पीड थी मैक्सिमम, तो वो हमने यहाँ पे निकाल ली मैक्स करके। ओके, एंड फिर एट लास्ट ये जो हमारा पूरा डेटा इकट्ठा हो गया था, डेटा में, डेटा फ्रेम में जो हम बेसिकली डेटा का यूज कर रहे थे, इस डेटा को हमने राइट करा दिया एक टेबल में, फ्लाइट क्लीन डेटा। ओके, सो अब हमारे पास जो पूरा हमारा डेटा था वो इसमें चला गया। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें, एंड आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप करोगे। ओके, एंड सारे वीडियो अगर आप करोगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा, एंड मेरी रिक्वेस्ट यही है आपसे, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड मेरे एजयोर के भी वीडियोस डले हुए हैं जिसमें आपको एंड टू एंड एजयोर के प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको, एसक्यूएल के मिलेंगे, पावर बीआई के मिलेंगे, एजयोर के मिलेंगे। तो आपको डेटा से रिलेटेड इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड जो भी वीडियोस देखने हैं आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, एंड डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।